तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन के ऊपर अभी जो कुछ आपको नजर आ रहा है, ये मेरा पिछला वीडियो का थंबनेल आपको नजर आएगा। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज एक बार देख लेना, बिकॉज उस वीडियो का कनेक्शन भी इस वीडियो से आपको नजर आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो अभी आपको नाम देखने को मिल रहा है, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, इसका बारे में मतलब इस जो कंपनी ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर के बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मार्केट में जो आ चुकी है, उसको ही मैंने मेरे पिछले वीडियो में कवर किया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको दे दूंगा, तो प्लीज वो वीडियो देख लेना ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि ये वाला कंपनी दिखने में काफी छोटा है, पेनी स्टॉक आपको नजर आएगा, लेकिन क्यों आने वाले समय में ये मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ओके प्ले इंडिया लिमिटेड ये वाला शेयर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 4 रुपए से थोड़ा नीचे का क्लोजिंग है। 1.5% की गिरावट स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। अब इस स्टॉक का जितना भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है, उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर यहाँ पर मैं ओपन करने की कोशिश करूं तो देखिए, लॉन्ग टर्म के पैटर्न में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी। अब लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म, तो भाई साहब 20 साल का पैटर्न है। 2006 के आसपास स्टॉक का प्राइस 2 रुपए के नीचे था और तब से लेके अब तक रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 110% की रिटर्न है। रिटर्न पॉजिटिव है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 20 साल में 110% रिटर्न इतने किसी को अच्छे तो नहीं लगेंगे। लेकिन उस रिटर्न को थोड़ा टाइम आप साइड में रखोगे तो आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ से यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर काफी ऊपर गया, फिर नीचे नीचे, फिर ऊपर और उसके बाद फिर नीचे। मतलब क्या, पिछले 20 सालों में इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी वाली वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको रिक्वेस्ट किया था, प्लीज मेरा लास्ट वाला वीडियो मतलब इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने जो रिपोर्ट डिस्कस की है उसका बहुत ही बड़ा कनेक्शन इस स्टॉक के साथ भी आपको नजर आएगा। लेकिन ऐसा क्यों, वो भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये ओके प्ले इंडिया कंपनी करती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार जो बोल रहा हूँ मेरा लास्ट वाला वीडियो देखो, लास्ट वाला वीडियो देखो, क्यों वो भी मैं थोड़ा सिंपल वे से आपको समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो भारत सरकार है इनके तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और ये अनाउंसमेंट क्या है, तो हमारी भारत सरकार ने अनाउंस किया है एक रोड मैप, और रोड मैप क्या है, इंक्रीज करना है हमको हमारा मार्केट शेयर, इंडिया का जो मार्केट शेयर है इंक्रीज करना है 2032 तक। लेकिन किस कैटेगरी में, ग्लोबल टॉय मार्केट में 5% तक हमको ये मार्केट शेयर लेकर जाना है, जो अभी लेस देन 1% आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखिए, ये जो ओके प्ले इंडिया कंपनी है ये इसी कैटेगरी में काम करती है और पिछले 20 साल से स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। स्टॉक ऊपर 20 रुपए के आसपास जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है 2-3 रुपए के आसपास, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इसका रीजन ये भी है कि पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में कुछ खास होता हुआ देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब हमारे देश की सरकार ही खुद इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रही है, जो 2032 तक इस इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाने के लिए जितना हो सकता है उतना कहीं ना कहीं फोकस करने की कोशिश करेगी। और यही रीजन के कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बना रहेगा। बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ इस सेक्टर के ऊपर नाम के लिए नहीं होगा, गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर होगा इंप्रूव करने का इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, क्वालिटी और एक्सपोर्ट को भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कि कह सकते हो एक गेम इस इंडस्ट्री में प्ले होता हुआ कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओके प्ले इंडिया इस कंपनी के बारे में। जितना हो सकता है मैंने कनेक्शन किया है इस स्टॉक को यहाँ पर कवर करने का, क्यों इस स्टॉक के ऊपर मार्केट का फोकस रह सकता है, वो मैंने जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में अब तक समझाने की कोशिश की है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको नजर आएगी, जो क्या करती है, बनाती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब इनका जो मेन फोकस है इस प्लास्टिक प्रोडक्ट में आउटडोर प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, बच्चों के खिलौने, स्कूल के फर्नीचर, प्लास्टिक मॉडल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। इनका वेबसाइट प्रॉपर तरीके से मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रहा नहीं तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन आप इनकी वेबसाइट के ऊपर एक बार जाके देख लेना। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि खिलौना मार्केट का जब बात होता है, टॉयज मार्केट का जब बात होता है, तो क्यों ये वाला कंपनी अब मार्केट की फोकस में रहेगा। बिकॉज ये वाला कंपनी इस कैटेगरी में काफी अच्छा खासा कहीं ना कहीं अपने आप को पोजिशन करता हुआ नजर आ सकता है। ये कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है और इंस्टॉल करती है प्लेग्राउंड सॉल्यूशन पूरे भारत भर में। तो कहने की कंपनी का बिजनेस इसी कैटेगरी से काफी अच्छा खासा कनेक्शन में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो आउटडोर प्लेग्राउंड के इक्विपमेंट में कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है, एजुकेशनल टॉयज में, स्कूल फर्नीचर में, प्लास्टिक मॉडल प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें भी आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस कैटेगरी भी यहीं पे आपको नजर आ रहा है। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस की अगर हम बात करें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सप्लाई भी करती है, लेकिन क्या क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटडोर प्ले के सिस्टम्स, उसको स्लाइड्स की बात करें जो आपको गार्डन्स में भी देखने को मिलते हैं, स्विंग्स की बात करें, क्लाइंबर्स की बात करें, स्विंग्स मतलब झूले की बात हो रही है, क्लाइंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मैरी गो राउंड्स की बात करें, प्ले स्टेशन हो गया, एजुकेशनल टॉयज हो गया, स्कूल डेस्क और चेयर्स की बात करें, डस्टबिन और बाकी के जो रोटेशनल मॉडल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बात करें, तो ये सब कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल अलग अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट करने का जो काम है वो एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी करती है, तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में भी कंपनी का प्रेजेंस है, टॉय इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, स्कूल फर्नीचर का इंडस्ट्री भी, या स्कूल इंफ्रा का जो इंडस्ट्री इसमें भी इनका प्रेजेंस आपको नजर आएगा। अर्बन इंफ्रा से लेके प्ले इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी का काफी अच्छा खासा प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी कितनी छोटी है, मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 138 करोड़ का है, मतलब भाई साहब ये बहुत छोटी साइज की कंपनी है। स्मॉल कैप में भी ये वेरी वेरी नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। जितनी छोटी कंपनी उतना रिस्क भी वहां पर रहता है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, जो सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो हो सकता है उसके कारण ये वाला कंपनी का कहीं ना कहीं सब कुछ काफी अच्छा काम करते रही तो प्रोग्रेस भी काफी अच्छा खासा हो सकता है। अब बात करें स्टॉक के पी की, तो स्टॉक का पी अराउंड 33-34 के आसपास का आपको नजर आएगा। इसके सामने इंडस्ट्री पी की बात करें 21 के करीब देखने को मिलेगा, मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है, स्टॉक का डिमांड तो इंडस्ट्री से अभी ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज देखो 48.4 है, मतलब क्या कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपने कुछ शेयर्स गिरवी रखे। एग्जांपल के लिए अगर 100 शेयर है तो 100 में से 48 शेयर प्रमोटर से गिरवी रखे हैं। अब देखिए हर एक कंपनी का अलग अलग तरीका होता है प्लेज प्रमोटिंग रखने का, बहुत सारे अलग अलग लोन लेने के लिए, फंड रेज करने के लिए भी किए जाते हैं, तो ये अपने अपने तरीके होते हैं, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उसके बाद असेट की बात करें, असेट ठीक ठाक है, 370 करोड़ के आसपास का, कंपेयर टू मार्केट कैप तो असेट का नंबर काफी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं, और पिछले कुछ सालों का जो डेटा स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा उसको हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों का अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, कंपनी 5 साल पहले बड़े लॉस में थी 8 करोड़ के, उसके बाद कंपनी का लॉस काफी कम हो गया 2 करोड़ के आसपास। उसके बाद कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट में भी आ गई थी 1 करोड़ का, लेकिन फिर से कंपनी का लॉस हो गया 1 करोड़ का, और अभी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है 3 करोड़ के। तो देखिए स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का पैटर्न है वो ऑब्वियस सी बात है इतना प्रॉमिसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी भी बीच में बहुत ही अच्छे खासे लॉस में थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी लॉस को कम करते करते प्रॉफिट में आते भी हमको देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का डिमांड अब यहाँ पर इस इंडस्ट्री में क्रिएट होगा, बिकॉज सरकार का भी फोकस इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने का है, ग्लोबल लेवल पर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ाने का है, इसके कारण ये वाला कंपनी के ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट की नजर बनी रह सकती है। और इस तरीके से कंपनी ग्रोथ करती रही तो जो अब कंपनी अच्छे खासे लॉस में से धीरे धीरे लॉस कम करके प्रॉफिट में आ चुकी है, सब कुछ बढ़िया अगर कंपनी ने किया तो प्रॉफिट यहाँ से इंक्रीज होने का भी चांस रह सकता है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं मार्केट की नजर इस कंपनी के ऊपर बनी रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर के पास 47.47% का स्टेक है, पिछले कुछ क्वार्टर से सेम टू सेम परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। अब बहुत छोटी साइज की कंपनी तो एफएसडीएस का स्टेक तो इतनी छोटी कंपनी में होता नहीं है और है भी नहीं, डीएस का 0.02% का स्टेक है, लेकिन उसको भी हम ना के बराबर का ही स्टेक मान के चलेंगे। गवर्नमेंट का स्टेक 13.18% का है और पब्लिक होल्डिंग 40% की हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ बुरा नहीं है, ओके टाइप का पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज मेजोरिटी शेयर होल्डर अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए ये वाला कंपनी ठीक ठाक साइज का एक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर इस इंडस्ट्री के बारे में जो निकल कर आ रही है, इसी के कारण कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये वाला खबर की वजह से ही ये वाला कंपनी अगले कुछ सालों के लिए मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। जो भी डाटा मैंने आपके सामने पेश किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है।
इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।